हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड, ओपन योर उर्दू बुक। बच्चों, हम पेज नंबर 27 तक पढ़ चुके हैं और इस पे मैंने आपको अल्फ़ाबेट की पहचान बताई, अलिफ से ये तक, मात्रा का ज्ञान बताया कि अलिफ जबरा बेजरवा यानी जबर की मात्रा ऊपर लगती है, पेश की मात्रा भी ऊपर लगती है, जेर की नीचे लगती है। ठीक है, तो आपको अपने घर पर अपनी नोटबुक में अलिफ से ये तक लिखना है, फिर उन पर जबर की मात्रा लगा के लिखना है, जेर की मात्रा लगा के लिखना है, पेश की मात्रा लगा के लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और उनकी पहचान करनी है। और अलिफ से ये तक भी मैंने ये बताया कि किस पे एक नुक्ता होता है, किस पे दो नुक्ते होते हैं, किस पे तीन नुक्ते होते हैं। इस तरह के वर्ड आपको छांट कर अपनी नोटबुक में लिखना है। एक नुक्ते वाले अक्षर उनको लिखना है, दो नुक्ते वाले अक्षर और तीन नुक्ते वाले अक्षर, इन्हें सबको अलग अलग करके लिखना है। ओके, इनकी पहचान भी याद करनी है। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था अलिफ से अनार, बे से बिल्ली, पे से पंखा, चित्र भी हैं। ओके, और अक्षर भी हैं, इनसे हमें पहचान करनी है। और आपको सपोज करो कि आगे लिखा हुआ एग्ज़ाम में कि चांद का चित्र बना हुआ आया है या चांद हिंदी में लिखा हुआ है और आपसे कहा गया है कि इसका पहला अक्षर लिखिए, क्या अक्षर होता है? तो चांद का पहला अक्षर क्या होता है? चे होता, तो चे लिखना है। जहाज़ का पहला अक्षर जीम होता है, तो जीम लिखना है। तो इस तरह से हमें पहचान होनी चाहिए कि जीम से क्या है, चे से क्या है, इस तरह से इनकी पहचान होनी है। ओके, फिर आपको देखिए इनकी पहचान होगी ना, जब हम इसे मैच कर सकते हैं, ये मैंने आपको करना बताया है, तो इनकी हमें प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब मैंने पहले बताया था आपको कि बे है, बे में को अलिफ जोड़ दिया तो बा हो गया है, ए में को जीन जोड़ तो हज हो गया। तो अक्षरों को जोड़कर उनकी शक्ल चेंज हो जाती है। अगर अक्षर अलिफ बे पे थे हैं हमारे एक से हैं, अगर उनमें कोई दूसरा अक्षर जोड़ दिया जाए तो उनकी शक्ल चेंज हो जाती है और दूसरा अक्षर और आवाज़ देता है। जैसे बे में को अलिफ जोड़ा तो बा बन गया, बे अब बा हो गया, और हे में को जीन जोड़ दिया तो हज बन गया। ओके, इसी तरह से देखिए, अब हमें पहचान करनी कि ये कौन सा अक्षर होगा? बे होना चाहिए, क्योंकि नुक्ता बे पे एक लगता है और नून पे भी एक लगता है और जे पे भी एक लगता है, लेकिन वो ऊपर लगते हैं। नून पे भी पेड़ में लगता है, जे पे उसके ऊपर लगता है। ओके, लेकिन बे में नीचे एक नुक्ता लगता है। तो बे में और हे दो चश्मे को मिला दिया तो ये बना भय। क्या बन गया? बे को और हे दो चश्मे को मिलाने से भय बन गया। तो भय से भालू। तो भे, अलिफ, लाम और वाव अलग अलग लिखे हुए हैं, भालू एक साथ इन्हें जोड़ दिया तो भे में को अलिफ जोड़ा भा, लाम में वाव जोड़ा लो, भालू। तो आपको प्रैक्टिस करनी, पीछे भी बताया था कि इन्हें एक साथ जो अलग अलग लिखो इन्हें लिखना है, इन्हें एक साथ जोड़कर इस तरह से लिखना है, अगर इस तरह से आता तो इन्हें ऐसे लिखना है। ये प्रैक्टिस अपने घर पे करनी होगी। ओके, अब देखिए ये पे है, पे पे तीन नुक्ते होते हैं, सी पे भी तीन नुक्ते होते हैं और चे पे भी तीन नुक्ते होते हैं, बड़े सीन पे भी तीन नुक्ते होते हैं। अब वो लगने का तरीका होता है, चे के पेड़ के अंदर होते हैं, से के ऊपर होते हैं, ठीक है, बड़े सीन के भी ऊपर होते हैं, लेकिन पे में नीचे तीन नुक्ते होते हैं। पे में हे दो चश्मे लाते तो फे बन गया, फे से फूल हो गया, फे वाव लाम फूल। ठीक है, इनको इन्हें पहचान भी करनी है, इस तरह से कौन सा अक्षर में मिलाया है, क्या अक्षर बना है, और इस तरह से अलग अलग करके और एक साथ जोड़कर भी लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ओके, इन्हें याद करना है। अब देखिए ते होना चाहिए, ते पे दो नुक्ते होते हैं ऊपर, ते पे दो नुक्ते हैं तो ये क्या है? ते है, और ते में हे दो चश्मे ले दिया तो बना थे बन गया। क्या बना? थे बन गया, थैला। थे में को ये, लाम अलिफ, थैला, तो ऐसे मिला, थे में को ये मिला दिया, ये हो गया थे ये, और लाम को मिला ला, थैला। पहचान करो ये है, ये पे हमेशा दो नुक्ते नीचे होते हैं, दो नुक्ते ऐसा करके होते हैं, हमेशा दो नुक्ते लगे हुए हैं, तो ये है, तो थैला। इस तरह से इन्हें पहचान करनी है। ओके, तो क्या बना? भय बन गया, ये फे बन गया और थे बन गया। ओके, ये अक्षर अलग सा है, अलिफ पे अलिफ से ये तक अक्षर नहीं मिलेंगे, अलिफ से ये तक जो अल्फ़ाबेट है उसमें कहीं भी ये नहीं है, लेकिन इन्हें एक अक्षर से दूसरे अक्षर को जोड़ने पर ये नए शब्द बने, भय, फे, थे। ओके, इन्हें याद करना है। ऐसी टे था, देखो टे था, उसमें टे में दो चीज़ मिला, ठे बन गया, ठे ये लाम अलिफ, ठेला, ठे ये ला, ठेला हो गया, नहीं हो गया, ये ठे बन गया। और जीम में था, जीम में कोई हे दो चीज़ मिला तो झे बन गया, जैसे झंडा,
झे नून डाल अलिफ झंडा। देखिए एक साथ हो गया नहीं हो गया। तो इन्हें एक साथ मिला कर भी लिखना, अलग अलग करके भी लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो ये क्या ना ठे बन गया, ये ना झे बन गया। अब ये चे था, चे में को ये दो चश्मे मिला दिया तो छः बन गया, छः से छाता। छे ते रे ये छतरी, क्या हो गया छतरी। ओके ये छः हो गया। दाल में को ये दो चश्मे मिला दिया तो धै बन गया। तो धै आ गे आ धागा, एक साथ मिला दिया। तो अलग अलग मिलाया, एक साथ मिलाया। ओके तो इनकी हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अपने घर पे इसकी प्रैक्टिस करो। ओके तो इन्हें अलिफ से ये तक याद करना है, उनकी पहचान करनी है, जबर जेर की मात्रा लगानी है, अक्षरों को जोड़कर अक्षर कौन सा बनता है, क्या आवाज़ होती है, उनकी पहचान करनी है। ओके अलिफ से ये तक तुम्हें पहचान करनी है, लिखना है, पढ़ना है, सीखना है। अलिफ से नार, बे से बिल्ली और अलग अलग करके भी लिखना है और एक साथ जोड़कर भी लिखना है। और ये भी करना कि अगर जहाज आएगा तो उसका पहला अक्षर क्या है, तरबूज आएगा तो पहला अक्षर क्या बनेगा, ते बनेगा। ठीक है, इस तरह से भी इनकी पहचान करनी होगी। ओके स्टूडेंट्स।